क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। IMF रिपोर्ट और अपोजिशन जो है इसके ऊपर अब बाकायदा तनकीद का जो लेवल है वो बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। हमने किसके ऊपर भरपूर प्रोग्राम किया, हुकूमत से भी पूछा, हुकूमत तो उल्टा इसके ऊपर क्रेडिट क्लेम कर रही है, वहीं अपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। और इस सिलसिले में इवन जो अदलिया हैं, अदलिया के नाला जजेज़ हैं आफ्टर द 27th अमेंडमेंट, वो भी मैदान में उतर आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक ख़त लिखा था हुकूमत पंजाब को, उसके ऊपर कुछ रद्द अमल आया है पंजाब हुकूमत का। वो था दरअसल मुलाकात से मुताल्लिक़, क्योंकि अब ऐसा मालूम होता है कि किसी भी सूरत जो है वो मुलाकात नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब से, PTI के लीडरान और ख़ास तौर पर सुहेल आफरीदी साहब की, जिसके ऊपर वज़ीर आला पख्तूनख्वा अक्सर अडियाला जेल के बाहर एक प्रोटेस्ट भी करते हुए, धरना देते हुए या अपनी एजिटेशन रजिस्टर कराते हुए नज़र आते हैं। तमाम दोनों बातों को हम नुकाती तौर पर मैं आपको फौरी तौर पर दिखाती चलती हूँ। फिर उसके बाद ये कि DG खान में एक बड़ा मुकाबला जो लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल है मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गालिबन ये सरताज गुल साहिबा की नशिस्त थी जो कि खाली हुई थी 9 मई की सज़ाओं के बाद। PTI ने तो इन तमाम का, इन बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट किया और सरताज गुल साहिबा ने भी बॉयकॉट किया। बल्कि आई रिकॉल उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि अवाम इस हद तक बॉयकॉट करें कि पोलिंग स्टेशंस के आसपास भी नजर ना आए। सो नेचुरली जो पीपल्स पार्टी PMLN, अब यही दो जमातें मैदान में बची हैं, क्या PMLN को फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट का? और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है बीइंग एन एलाई ऑफ द PMLN, हुकूमत में तो इत्तेहादी हैं, इत्तेहाद से ही हुकूमत चल रही है, लेकिन उस इत्तेहाद के होते हुए किस हद तक अपोजिशन कर पाएगी पीपल्स पार्टी? क्योंकि अब तो मद्दे मुकाबिल हैं, जो इंतखाबी दंगल है वो उसमें दोनों आमने सामने हैं। सो किस हद तक ये अपोजिशन हो पाएगी? दिस टू इज़ अ पिवटल क्वेश्चन। लेकिन जो नुकाती शक्ल है IMF रिपोर्ट के ऊपर लेवल अप होने की अपोजिशन की, वो देखते चलिएगा नाजरीन। IMF की रिपोर्ट ने हुकूमत के करतूत वाजे कर दिए। अब ये नाजरीन जो लेवल अप है वो इस तरह से कुछ हुआ है। रिपोर्ट में 5.3 खरब की करप्शन, अदालती निज़ाम की कमज़ोरियाँ और इदारों के इख्तियारात में टकराव की निशानदही की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुतालबा है कि IMF रिपोर्ट के नुकात का जायज़ा से मुतालबा है कि IMF की रिपोर्ट का जायज़ा लें। शेख वकास अकरम, हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं है। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफ़ी हो जाती। अगर वज़ीर आज़म और हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और IMF को जवाब दें। मोहम्मद ज़ुबैर, ज़ाहिर है ये PMLN के अपने जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से एक्स शुडाई से मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी इसमें मैदान में उतर आए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक बजट में अहम तब्दीलियाँ करने की तजवीज़ देकर IMF टेक्निकल वफ्द वापस रवाना हो गया। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC का इफ्तिताई इजलास 4 दिसंबर को भी तलब कर लिया है। मीनवाइल सूबों को भेजे गए नोटिस के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत होने वाले इस पहले इजलास में 3 नुकाती एजेंडाज ज़ेर गौर आएंगे। नया NFC इन उमूर का भी जायज़ा लेगा कि सूबाई दायरा इख्तियार के मामलात पर वफाक ने जो अखराजात किए हैं या करने हैं उनका बोझ किस तरह तकसीम हो, कौमी नौयत के मनसूबों के लिए माली ज़रूरत कैसे पूरी की जाए जो वफाक और सूबे मुश्तरका तौर पर फ़ंड करेंगे। NFC से वफाक की तरफ से सूबों को दी जाने वाली ग्रांट्स, वफाक और सूबों के कर्ज लेने के उसूल और शराइत और आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के हुकूमती अखराजात के लिए वसाइल की फराहमी पर भी सिफारिशात देगा। अब 4 दिसंबर को NFC अवार्ड के इजलास में शिरकत करूँगा। वफाकी हुकूमत के दिफा पर होने वाले हर मीटिंग में शिरकत करूँगा। ये भी एक बड़ा मुनफरिद बयान है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का, क्योंकि इससे पहले जो सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास था उसमें वी ऑल रिमेंबर सुहेल आफरीदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत जो इजलास था उसमें शिरकत नहीं की थी। सो अब ये एक तब्दीली है, यकीनन एक अच्छी प्लेजेंट तब्दीली है, इंगेजमेंट की तब्दीली है। लेट्स सी कि इफ़ दिस पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट वर्क्स। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो ख़त था हुकूमत पंजाब के नाम, उसके ऊपर जो दिलचस्प जवाब आया है हुकूमत पंजाब का, वो भी एक पॉइंट्स के शक्ल में देखते चलिएगा नाजरीन। वज़ीर पख्तूनख्वा का ख़त और पंजाब हुकूमत का बाकायदा तौर पर रद्द अमल। इस ख़त पर जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फ़ाइनल अथॉरिटी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, जेल रूल्स के मुताबिक जेल में सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, इससे ये इम्प्लाई होता है नाज़रीन कि शायद
اکارڈنگ ٹو عظمہ بخاری صاحبہ، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب سے خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے، یہ سوال اٹھائیں گے ہم. اور اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلا کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی تقریباً 190 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جبکہ بشرا بی بی کے اہل خانہ کی ملاقاتیں اس سے الگ ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پنجاب حکومت سے اپنے خط میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ملاقات سے متعلق تمام عدالتی احکامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. آئندہ تمام ملاقاتوں کو منظم، قابل احترام اور قانونی تقاضوں کے مطابق یقینی بنانے کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کیا جائے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز انٹرا کورٹ اپیل کی انہوں نے کہ وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کو چیلنج کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی درخواست میں انٹرا کورٹ اپیل کو سپریم کورٹ واپس بھجوانے کی استدعا بھی ہے. اپیل کو 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آئینی عدالت منتقل کر دیا جائے، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم برخلاف ہے اس کے. یہ ججز کا موقف ہے. اور ناظرین، کافی ضروری ڈیولپمنٹس ہیں، ظاہر ہے ان پہ تمام اپنے معزز مہمانوں کا، تمام پارٹیز کا اوپینین لیں گے، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آفٹر اے بریک